हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक इनफॉर्मल फैलेसी को। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था फैलेसी ऑफ वीक इंडक्शन। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फैलेसी ऑफ प्रजम्पशन। और अगर आपको किसी भी सीएस सब्जेक्ट की कोचिंग चाहिए तो जो आपको व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं फैलेसी ऑफ प्रजम्पशन क्या होता है। ये फैलेसी तब होती है जब आर्ग्यूमेंट कोई अजम्पशन लेता है बिना किसी प्रॉपर एविडेंस के। ठीक है, मतलब प्रजम्पशन का मतलब क्या होता है, बिना प्रूफ के किसी बात को मान लेना। तो इसमें हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट होगा वो कुछ ऐसे अजम्पशन बेस्ड होता है जिसका कोई भी हमारे पास क्लियर एविडेंस नहीं होगा। ठीक है, इतना क्लियर है, मतलब कि जो अजम्पशन होता है वो मोस्टली हमारे पास इसमें हिडन होता है। जब हम कंक्लूजन को पहली बार देखते हैं तो वो हमें लॉजिकल लगता है, लेकिन जो एक्चुअल में वो फॉल्स प्रेजम्पशन बेस होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हमारे पास फैलेसी ऑफ प्रेजम्पशन बेसिकली थ्री मेन टाइप्स की होती है: बेगिंग द क्वेश्चन फैलेसी, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन एंड फॉल्स डाइकोटोमी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए सबसे पहले समझते हैं बेगिंग द क्वेश्चन फैलेसी। इसको हम सर्कुलर रीजन फैलेसी भी बोलते हैं। इस फैलेसी में आर्गुमेंट का कंक्लूजन वही होता है जो हमको प्रीमाइस में दिया होता है, बस उसकी कुछ हम वर्डिंग्स को चेंज कर देते हैं। लेकिन कोई भी हमारे पास नया प्रूफ या कोई हम एक्सटर्नल सपोर्ट उस चीज का हम नहीं देते हैं। मतलब इसमें हमारे पास जो रीजनिंग होती है वो एक लूप में घूमती रहती है, जिसमें हम उसी बात को प्रूव करने की कोशिश करते हैं जिस बात को हम ऑलरेडी मान लेते हैं। इसमें हम कंक्लूजन अजम्पशन बेस पे बना लेते हैं, कोई भी कॉन्क्रीट एविडेंस बेस पे हम नहीं बनाते हैं इसमें। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, पीपल लाइक टू ईट बिकॉज वी आर बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस टू ईट। अब इसके अंदर हमने सिर्फ क्या बोल दिया कि हम बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस होते हैं खाने के लिए, इसलिए जो पीपल होते हैं वो खाते हैं। हमने कोई उसका एक प्रॉपर एविडेंस प्रोवाइड नहीं करा है, एक अजम्पशन बेस हमने ये एग्जाम्पल को क्रिएट कर दिया, कंक्लूजन को क्रिएट कर दिया। ये क्या होते हैं बेगिंग द क्वेश्चन फैलेसी। हमारे पास इसका एक और एग्जाम्पल है, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट सिस्टम बिकॉज नो अदर सिस्टम इज एज गुड। अब इसमें हमारे पास सिर्फ ये क्लेम किया गया है कि डेमोक्रेसी बेस्ट सिस्टम होता है, और इसका हमने प्रूफ किया दिया कि कोई और सिस्टम क्या नहीं होगा, बेस्ट नहीं होता है, इसलिए हमने डेमोक्रेसी का एज अ बेस्ट सिस्टम अज्यूम कर लिया है। लेकिन कोई इसने हमको रियल एविडेंस तो नहीं दिया गया है ना कि कंक्लूजन के हिसाब से हम डेमोक्रेसी को एक बेस्ट सिस्टम बता रहे हैं। इसमें हम बस कंक्लूजन को क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं कि वो बेस्ट सिस्टम इसलिए क्योंकि जो दूसरे सिस्टम से वो उतने अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब आपको क्लियर होगा बेगिंग द क्वेश्चन फैलेसी क्या होता है, जिसमें हम कंक्लूजन को अजम्प कर लेंगे और उसका हम कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं देते हैं, और जो कंक्लूजन होता है वो हमारे प्रीमाइस में से ही घूमता रहेगा। अब नेक्स्ट समझते हैं कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन फैलेसी। इसको लोडेड क्वेश्चन फैलेसी भी बोलते हैं। ये फैलेसी तब होती है जब कोई आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछता है जिसके अंदर ऑलरेडी एक हिडन एक अजम्पशन होती है, और जब आप इस क्वेश्चन का एक आंसर देते हो तो आप इनडायरेक्टली उस बात को, उस अजम्पशन को मान लेते हो। मतलब कि एक वो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जिससे आप उसको एक इनडायरेक्टली किसी और क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाता है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, हैव यू स्टॉप बीटिंग योर वाइफ, अ सिंपल येस और नॉट। अब इसमें आपने येस आंसर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले मारते थे और अब आपने मारना छोड़ दिया है। और अगर आपने नो आंसर दिया तो इसका मतलब आप अभी भी उसको मार रहे हो। तो एक इसमें मेरे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें इनडायरेक्टली उसको किसी और क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाता है। अब जैसे इसका आप एक और एग्जांपल देख सकते हो, हैव यू स्टॉप चीटिंग ऑन एग्जाम। अब इसमें अगर आप यस बोलोगे तो इसका मतलब क्या होगा कि आप पहले चीटिंग करते थे और अब आपने चीटिंग करना बंद कर दिया। और अगर आप नो बोलोगे तो इससे आपको क्या, उनको समझ आएगा कि आप अभी भी चीटिंग कर रहे हो। ठीक है, मतलब आपको क्लियर होगा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन फैलेसी कब होती है, जब सामने वाला हमसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछता है जिसके अंदर ऑलरेडी एक और क्वेश्चन अजम्प्टेड होता है, और जब हम उस क्वेश्चन का आंसर देंगे तो उसको दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर ऑटोमेटिकली अपने आप ही मिल जाएगा। नेक्स्ट समझते हैं फॉल्स डाइकोटोमी। ये फैलेसी तब होती है जब आर्गुमेंट सिर्फ दो ऑप्शन दिखाता है जबकि रियलिटी में और भी ऑप्शंस एग्जिस्ट करते हैं। जैसे इसमें हमारे पास दो ऑप्शंस हमें दे देंगे, एक को एलिमिनेट करेंगे तो दूसरा ऑप्शन अपने आप ही इसके अंदर हमारे पास आंसर बन जाएगा। जैसे इसमें हमारे पास एग्जांपल क्या है, यू आर आइदर विथ गॉड और अगेंस्ट हिम। अब इसमें हमारे पास दो ही ऑप्शंस हो गए, या तो आप ये बोल दो कि हम गॉड के साथ है या आप गॉड के अगेंस्ट हो। तो इसमें हमारे पास दो ही ऑप्शंस दिए हुए। अब इसमें हमारे पास एक और
एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आइदर सपोर्ट दिस पॉलिसी और यू हेट द कंट्री। अब यहाँ भी तो एक एक्सट्रीम हमको ऑप्शन दिए हुए, या तो तुम पॉलिसी को सपोर्ट करो, या अगर तुम पॉलिसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हो तुम कंट्री को हेट कर रहे हो। अब एक को हमने एलिमिनेट कर दिया तो दूसरा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपको क्लियर होगी कि इसके अंदर हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस दिए जाते हैं, एक को आप एलिमिनेट करोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं जिनके थ्रू आपको समझ आएगा कि ये कैसे हम फैलेसी को हमको आइडेंटिफाई करना चाहिए। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, गॉड एग्जिस्ट बिकॉज द होली बुक सेज सो एंड द होली बुक इज ट्रू बिकॉज इट इज गॉड्स वर्ड। अब इसमें हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए हुए, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन फैलेसी होगी, फॉल्स डायक्रोमेटिक फैलेसी होगी, बैगिंग द क्वेश्चन फैलेसी, या अपील टू इग्नोरेंस फैलेसी होगी। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, बैगिंग द क्वेश्चन फैलेसी। क्योंकि इसके अंदर आप देखो कि एक ही बात को हम आर्ग्यूमेंट को सर्कुलर फॉर्म में घुमा फिरा के ही लिख रहे हैं, कोई हमें प्रॉपर एविडेंस नहीं दे रहे हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हुआ, बैगिंग द क्वेश्चन फैलेसी। इसमें पहले हमने क्या करा, गॉड की एग्जिस्टेंस बताई होली बुक से, और फिर बाद में होली बुक का ही सही होना बताया क्योंकि वो गॉड के वर्ड्स है। तो मतलब एक ही बात को हमने घुमा फिरा के लिखा है, और वही चीज हमने देखी है कि बैगिंग द क्वेश्चन फैलेसी में होती है। जैसे इसका सेकंड एग्जांपल क्या हुआ, यू आर आइदर विथ अस और अगेंस्ट अस। अब इसमें ऑप्शंस क्या दिए हुए, फॉल्स क्लोज, बैगिंग द क्वेश्चन, फॉल्स डायक्रोमेटिक एंड कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन फैलेसी। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हुआ, फॉल्स डायक्रोमेटिक। क्योंकि इसके अंदर हमारे पास दो ही हमें एक्सट्रीम ऑप्शंस दिए हुए कि या तो तुम हमारे साथ हो या तुम हमारे अगेंस्ट हो। तो जब भी आपको अगर क्वेश्चंस में ऐसे दिखते हैं कि कोई दो एक्सट्रीम आपको ऑप्शन ही दिख रहे हैं, तो वो किसका एग्जाम्पल होगा, फॉल्स डायक्रोमेटिक के एग्जाम्पल होगा। और किसी बात को आप देख रहे हो घुमा फिरा के लिखा जा रहा है, एक ही चीज को हम घुमा फिरा के दो तीन बार लिख रहे हैं, तो वो कौन सी होती है, बैगिंग द क्वेश्चन फैलेसी होती है। एंड अगर हम क्या कर रहे हैं कि एक ऐसे क्वेश्चन के अंदर एक दूसरा क्वेश्चन ऑलरेडी अजम्प्टेड है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स द क्वेश्चन फैलेसी बोलते हैं। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने देखा बैगिंग द क्वेश्चन फैलेसी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन फैलेसी क्या होता है, फॉल्स डायक्रोमेटिक क्या होता है। और अगर आपको किसी भी सीएस सब्जेक्ट की कोचिंग चाहिए तो जो आपको व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू नेट एजुकेटर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।